तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर वो लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें जो हम आज जो है वो क्लास जो है वो FIOFIC को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं यानी कि ब्राउन एलजी। और ये भी क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एलजी के हवाले से है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई इनको यानी कि मोस्टली जो इनकी जो प्लांट्स होते हैं वो मैरीन नेचर होते हैं, और कुछ जो होते हैं इनमें से सम आर फ्रेश वाटर। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनके अंदर वो ये वाली है कि इनके अंदर जो यूनिसेल्युलर जो फार्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो ये एक सवाल यानी कि आपके लिए हो सकता है कि जो यूनिसेल्युलर फार्म्स होती हैं वो किस में जो है वो एब्सेंट होती हैं। तो ये आप इसको जो है FIOFIC को थोड़ा सा याद रखें। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जाइंट वीड अलजी जो होती है, या गफ वीड एंड सी वीड, ये सारे के सारे जो दीज आर यानी कि बिलोंगिंग टू FIOFIC। उसके बाद अगर आप देखें जो प्लांट बॉडी है, इनकी जो ये वाहिद हैं जिनकी जो बॉडी रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड की गई है। अब आप सोचेंगे कि भाई एलजी के अंदर ये रूट स्टेम लीव्स कहाँ से आ गए। इतने बिस्फोर या जो हैं वो एडवांस टाइप नहीं होंगे। उनका जो रूट होता है वो उनको हम क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं, जो यानी कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होकर उनको जो है वो मदद मुहैया करता है। और उनकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, स्टाइप होती है। उनकी स्टेम को क्या कहा जाता है, स्टाइप कहा जाता है। इतनी एडवांस टाइप स्टेम नहीं होती। और इनके जो फ्रंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लीव्स, यानी कि दे आर लीव्स लाइक। तो इनकी जो बॉडी जो होती है वो सिंपल टाइप ऑफ रूट स्टेम और लीव्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। आते हैं हम इनकी जो है वो सेल वाल पे। जो इनकी सेल वाल होती है वो मोस्टली सेल्यूलोज की बनी होती है, और उसमें फ्यूसिनिक एसिड भी होता है, और प्लस जो होता है एल्जिनिक एसिड भी होता है, अलॉन्ग विथ हाइड्रोकोलाइड्स। अब हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, अगर आप हाइड्रोकोलाइड्स को देखें तो इनके पास क्या होता है, वाटर होता है। और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी होती है, जो ये क्या करती है एलजी को वो मॉइस्ट होने से वो मॉइस्ट रखती है ऑलवेज, यानी कि ड्राई होने से क्या करती है, बचाती है। उसके बाद हम चलते हैं इनकी लोअर फार्म्स पे। और लोअर फार्म्स इनकी जो होती हैं ब्रांच होती हैं, यानी कि हेटेरोट्राइकस होती हैं, कंसिस्ट ऑफ मैनी, यानी कि मिसाल तौर सब ब्रांचेस में जो डिवीजन होती है उनकी। एग्जाम्पल जो है इनका हमारे पास क्या है, वो एक्टोकार्पस है। और अपर फार्म में जब आते हैं तो ये जाइंट यानी कि साइज होते हैं, साइज बड़े होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, केल्स भी कहा जाता है, या सी टेंजल्स भी इनको कहा जाता है। आते हैं हम उनके पिगमेंट्स पे। क्लोरोफिल ए भी आपको मिलेगा, सी भी, जेंथोफिल भी, और फ्यूकोजेंथिन भी इनके अंदर यानी कि ये पाया जाता है। उसके बाद इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या है, लेमिनेरिन है एंड मैनिटोल, यानी कि जो इक्वल टू यानी कि अल्कोहल होता है या OH होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनिटोल कहते हैं। उसके बाद इनकी जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है वो जो होती है क्या होती है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लेटरली इंसर्टेड अनइक्वल फ्लैजिला। इनके पास यानी कि दो जो हैं वो फ्लैजिला मौजूद होते हैं, जो साइड में यानी कि क्या होते हैं, इंसर्टेड होते हैं। ठीक है, वो विप्लेश तौर काम करते हैं। एक को टेंसल भी कहा जाता है, दूसरे को विप्लेश भी कहा जाता है, तो ये मदद करते हैं। एग्जाम्पल इनके पास हमारे पास क्या है, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासम है, फ्यूकस है, या मैक्रोसिस्टीज है, डिक्टायोटा, लिसोनिया, इक्लोनिया, एस्कोफाइलम, ये सारे के सारे जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, वो इनके FIOFIC के हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एक तो एडवांस टाइप है, और जिसको हम क्या कहते हैं, ऊगेमस। और पीछे हम पढ़ कर आए आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, या ये सारे के सारे क्या हैं, तो इनमें एडवांस टाइप होती है जिसको ऊगेमस कहा जाता है। इनके जो सेक्स आर्गन्स होते हैं यानी कि स्मॉल सेक्स में मौजूद होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्टेकल्स, यानी कि ये एक सेक्स होती हैं, पाउच होती है, जिनके अंदर इनके जो है वो सेक्स आर्गन्स मौजूद होते हैं। आते हैं मेल पे एंथ्रीडियल, उनको मेल कॉन्सेप्टेकल्स कहा जाता है। फीमेल में ऊगोनियल और फीमेल कॉन्सेप्टेकल्स इनको कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, प्रोड्यूसेस बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स, और ये क्या करें, प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल एंड स्फेरिकल ओवम, ये फीमेल का मौजूद होता है। ठीक है, तो इनके अंदर हम फ्लैजिला पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था ये टेंसल, यानी कि इसी तरह से जो है वो रफ टाइप होती है, और दूसरा क्या होती है, विप्लेश होती है, वो बॉडी से यानी कि निकली हुई होती हैं, जो इनको यानी कि हेल्प करते हैं किसमें, मूवमेंट में। ठीक है, तो मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये FIOFIC के बारे में यही था। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लास बेसिलेरियोफाइसी, या जिसको गोल्डन ब्राउन अलजी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यानी कि अभी 2 लेक्चर्स रखूँगा, जिसके बाद इसको मैं वाइंड अप करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और या टेरिडोफाइट्स आगे उन पे जो है एक एक लेक्चर जो है मैं वो रखने वाला हूँ। इनको डायटम्स भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज द डायटम्स। गोल्डन ब्राउन अलजी को आल्सो नोन एज द ग्रासेस ऑफ सीज, यानी ग्रासेस ऑफ सीज भी इसको कहा जाता है, या इनको क्या कहा जाता है, गोल्डन एलजी कहा जाता है, या आल्सो नोन एज दी
क्राइसोफाइट्स। तो ये सारे के सारे जो है इनके अधरने में एज यानी कि सवाल तो आपके पास जो है वो आ सकते हैं, तो आप सारे याद करें। ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैरिन भी होते हैं। इसमें आपको यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल फॉर्म्स दोनों जो हैं वो आपको इनके अंदर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस, यानी कि ओशंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करवाते हैं वाट एवर जो भी हों, तो वो जो हैं वो कौन से वाले हैं, दीज आर, यानी कि डायटम्स, या इनको हम क्या कहते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि भाई सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज, और जिसमें हाई अमाउंट ऑफ क्या होता है, सिलिका भी मौजूद होता है। पिगमेंट्स इनके पास भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बी, कैरोटीन्स भी होता है, और जियोजेंथिन या नियोजेंथिन भी इनके अंदर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद करना है। उसके बाद इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या है, ऑयल है। और उसके बाद इनके पास दूसरा जो है क्राइसोलेमिनेरियन जो है वो भी इनके अंदर जो है वो पाया जाता है, क्राइसोलेमिनेरियन, ठीक। क्राइसोलेमिन प्लांट बॉडी जो इनकी होती है कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाल्व्स, यानी कि 2 ओवरलैपिंग हाल्व्स होते हैं, एक इधर इसी की तरह होता है, दूसरा इसी तरह इनको क्या करता है, वो कवर करता है, ठीक है। तो 2 ओवरलैपिंग हाल्व्स होते हैं, यानी कि आल्सो नोन एज वाल्व्स, यानी वाल की तरह, लाइक सोप बॉक्स, जैसे सोप बॉक्स होता है वो एक दूसरे को कवर करते हैं, तो इनकी तरह इनकी जो है वो बॉडी होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो होती है वो यूनिक टाइप होती है, बाय यूनिक टाइप ऑफ स्पोर्स सच एज ऑक्सोस्पोर्स एंड स्ट्रेटोस्पोर्स। अब ये क्या हैं, दोनों हम पीछे जो है वो डिस्कस करके आए हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ये तो आइसोगेमस भी होती है, या ऊगमस भी होती है, या इन आइसोगेमस भी होती है। तो इनके एग्जांपल जो है हमारे पास नेविक्यूल है, सैनेंड्रा है, या पेनुलेरिया है, या मिलोसीरा है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एग्जांपल हैं किसके, क्लास है बेसिलरियोफाइसी के, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।